नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर वेनेट सरे और शैमुअल शर्म द्वारा पुस्तक लिखित बुक टू पार्ट वन के नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई। आज दोस्तों इसको बड़े हम ध्यान से सुनते हैं। नए को जन्म देना और उसका पोषण करना माताओं, दादियों, बहनों और मित्रों जैसी महिलाओं के समूह के साथ यशोधरा की तरह से अपने शिशु की ओर मुड़ने लगी और एक माँ के रूप में सामने आने लगी। अध्याय 12वां यशोधरा की कहानी से लिया गया है। यशोधरा की कहानी खुशी और बहुत दुख की कहानी है। अपने बच्चे के जन्म और पति के जाने के दौरान प्रजापति और उसकी महिलाओं के समूह के साथ यशोधरा ने यह अनुभव किया जिसे वो बुद्ध परंपरा में जीवन के 10,000 सुख और 10,000 दुख कहा जाता है। उसका सही संबंध का मार्ग उसे जन्म से मृत्यु तक जीवन के चक्र के माध्यम से दूसरों के साथ चलने की यात्रा पर ले जाता है। यह अध्याय इस पथ के पहले चरण पर केंद्रित है। जन्म और पालन पोषण का अनुभव नए जीवन के साथ पैदा होने वाला प्राणी। इस तरह उसकी कहानी हर माँ की कहानी है। जन्म और नए जीवन को पालने के अनुभव दिल से खुशी और दुख की बुनियादी मानवीय कहानियां हैं। लगभग हर कोई, चाहे वह माता पिता हो या ना हो, दूसरे के विकास और उपचार का समर्थन करने वाले शिक्षक, उपचारक, नर्स, देखभाल करने वाले या चिकित्सक के रूप में काम करने का अनुभव करता है। सिद्धार्थ की जन्म कथा जन्म और मृत्यु के युग को दर्शाती है, क्योंकि उनकी जैविक माँ उनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी। उनके पिता ने नवजात सिद्धार्थ की माया की वन प्रजाति को सौंप दिया था ताकि वह उसे अपने बेटे की तरह पाल सके। इसलिए उनकी कहानी में भी जन्म और मृत्यु, खुशी और दुख जुड़े हुए हैं। खुशी के साथ साथ दुख सहना भी मानवीय अनुभव का हिस्सा है। जब दुख को नकार दिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है तो बच्चे आध्यात्मिक विकास की संभावना खत्म हो जाती है और अधिक दुख होता है और अक्सर अलगाव और अवसाद की ओर ले जाता है। सांस्कृतिक विचार की आपको केवल खुश, सकारात्मक और आशावादी होनी चाहिए। खासकर नए माता पिता के रूप में एक बोझ बन सकता है और फिर बोझ को नकारा जा सकता है। जब दुख को रिश्ते में साझा नहीं किया जा सकता है तो यह प्रासंगिक संबंध से अलगाव की ओर ले जाता है और आगे की वापसी की ओर ले जा सकता है। नए माता पिता के लिए अत्यधिक अलगाव के भयानक परिणाम से हो सकते हैं। घरेलू दुर्व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार, तलाक और यहाँ तक कि आत्महत्या भी। शायद जीवन का कोई ऐसा काम समय नहीं जब शुरुआती पालन पोषण की तुलना में अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख एक साथ मौजूद हों। बहुत से युवा माता पिता जब थकावट, अत्यधिक मांगों और अपनी खुद की क्षमताओं के बारे में संदेह का अनुभव करते हैं तो वे अपराध बोध और व्यक्तिगत अपर्याप्तता महसूस करते हैं, जो शुरुआत में बहुत स्वाभाविक है। पालन पोषण एक कठिन सीखने की अवस्था है और शर्म और संदेह नए माता पिता को मदद मांगने और उनकी जरूरतों के बारे में पूछने से रोक सकते हैं। नश्वरता की समझ में हमेशा उत्पन्न होने में मृत्यु होती है। जैसा कि इच हान कहते हैं, फूल में भी जो खाद है और खाद में फूल है, शुरुआत में अंत ही जन्म में मृत्यु है। जीवन के चक्र में पुराने की मृत्यु में हमेशा नए का जन्म होता है और नए के जन्म में पुराने की मृत्यु होती है। वे अंतर है। यह इस अध्याय एहसास जितना सरल हो सकता है कि बच्चा एक नई पीढ़ी का हिस्सा है जो अगर सब ठीक रहा तो आपसे ज्यादा जिएगा, और जैसा कि आप जीवन के पहले चरण में इस बच्चे के साथ हैं, अगर आप भाग्यशाली हैं, यह बच्चा आपके साथ रहेगा। शायद यह आपके बिस्तर के पास आपके जीवन के अंत में जीवन का यह चक्र स्वाभाविक रूप से संबंध परक है। यह केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं है। एक बच्चे में दुखों से मुक्ति की आशा हमें इसे
ओर ले जा सकती है। हम अपनी और फिर बच्चे की वास्तविक पीड़ा को नकारते हैं। हम क्या चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने बच्चे को सभी दुखों से बचाएं और उसकी रक्षा करें। बेशक यह असंभव है, यह माता पिता बनने का पहला आह्वान है। हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, बच्चों को सभी दुखों से बचाना, और हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे के दुख को सहना सीखें, उन्हें यह सीखने में मदद करें कि यह जीवन का हिस्सा है और इसे साझा किया जा सकता है। सिद्धार्थ के पिता ने कोशिश की अपने बेटे को आराम और खुशी के माहौल में रखे ताकि वह किसी भी तरह की परेशानी महसूस न करे और दुख को देखा। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब उसने उसे देखा तो यह उसकी असली रूप बन गया। अपने जीवन के मिशन का केंद्र स्वयं को समझना और मुक्त करने में मदद करना है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।